इंडियन बियर गिल्स और मैं आया हूँ ढाकर के एक जंगली इलाके में जो काफी घना और बहुत बीच में फैला हुआ है। और इस जंगलों की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। उनसे थोड़ा मुझे बच के ही रहना है। तो मैं आपको यहाँ दिखाने आया हूँ कि अगर आप ऐसे किसी जंगली इलाके में फंस जाते हो जो काफ़ी घना हो और काफ़ी बड़े इलाके में फैला हो, तो आप वहाँ से कैसे सरवाइव कर पाओगे को यहाँ दिखाने वाला हूँ कि कैसी कैसी यहाँ परेशानियों से मुझे गुजरना पड़ेगा और क्या क्या कठिनाइयाँ मेरे साथ आने वाली हैं। चारों तरफ ये आप देख रहे हो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और मुझे झाड़ियों से थोड़ा बच के भी रहना है, क्योंकि अक्सर ऐसी झाड़ियों में जानवर भी मिल जाते हैं जो घात लगाए बैठे होते हैं और कब हम उनका शिकार हो जाएं पता नहीं चलता। ऐसे इलाकों में रास्ता बनाने के लिए बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। और ऐसे जो बड़ी बड़ी जो झाड़ियाँ हैं, परेशानी की बात यह है कि यहाँ रास्ते हैं वो खुद से बनाने होते हैं और ऐसी जगहों पे पता भी नहीं चलता कि आपके पैर के नीचे कब सांप वगैरह आ जाए जो आपको डस भी सकता है। और अक्सर ऐसे इलाकों में सबसे बड़ी समस्या आती है आपको खाना और पानी की। जिस तरह का यहाँ माहौल है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ शायद मेरे खाने लायक कुछ मिलेगा। तो देखो यहाँ कितने बड़े झुंड हैं और अक्सर ये जो आप देख रहे हो, ये जो झाड़ियाँ देख रहे हो, ग्रामीण लोग अक्सर इनकी झोपड़ियाँ बनाते हैं जो बारिश से बचने के लिए और अपने घर पर छाया रखने के लिए। अक्सर यहाँ कठिनाइयाँ यही है कि अगर आपका इसमें हाथ भी गया तो ये आपको और ये देख रहे हो आप घास, ये जो आप ये झाड़ियाँ देख रहे हो, इसमें महीन आरी के से दांते होते हैं। और अगर आप देख पा रहे हो इनको, इनमें महीन दांते बने होते हैं जो आपकी उंगलियों को एक सेकंड में काट देंगे, क्योंकि इनमें छोटे छोटे दांते होते हैं जो आपकी उंगलियों को सेकंडों में काट देते हैं। और मैं यहाँ थोड़ा डर भी लग रहा है जिस तरह से यहाँ ये माहौल है और जिस तरह का यहाँ एरिया है। देखो कितनी बड़ी घास है ये। यहाँ से आगे निकलने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो बढ़ लेते हैं आगे। और मैं काफी बड़े इलाके में हूँ जो एक ढाकर का एक रहस्यमय इलाका है। फंस जाते हैं। और मैं आपको इनका एक चीज और बता दूं, इन्हें गांव में लोग सरकंडे बोलते हैं, जिनसे ये लोग अपने घरों की छत बनाते हैं, मतलब झोपड़ियों पे काम करते हैं। और इनमें देखो, ये देख रहे हो आप, छोटे छोटे कांटे हैं और ये अगर आपके शरीर में चुभ जाएंगे तो ये खुजली पैदा करते हैं। तो मुझे इनसे थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि जहाँ भी ये मेरे शरीर पे लगे
वहाँ एकदम से एक खुजली पैदा कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे इलाकों में मुझे खुजली हो और इन्फेक्शन हो जाए। तो मैं थोड़ा यहाँ से तो बाहर निकल आया हूँ और पूरा शरीर मेरा इन छोटे छोटे कांटों से भर चुका है। देखो, पहले मैं अच्छी तरह इन्हें साफ कर लेता हूँ। और ये देखो, दिख रहे हो आप किस तरह से मेरे पूरा पैंट इन कांटों से भर चुका है और ये शरीर में खुजली पैदा करते थे। मैं पहले इन्हें साफ कर लूँ अपने शरीर से, फिर थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलो बढ़ लेते हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना है। परेशानियां तो आपको जंगलों में मिलेंगी, बशर्ते आप उन परेशानियों से कैसे अपने आप को निकाल सकते हो, ये आपको मैं यहाँ दिखाने आया हूँ। क्या यहाँ मैं जंगल में काफी अंदर हूँ, तो यहाँ मुझे अब सबसे बड़ी बात है खाने ढूंढने की। तो चलो यहाँ कहीं देखते हैं कि कहीं खाना मिलता है। मेरे पास ना पानी है और ना खाना है, तो मुझे यहाँ पहले खाने की तलाश करनी है और उसके बाद पानी की। जंगल से तो बाहर आ चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे जंगल से बाहर खाने के लिए क्या मिलता है। और चारों तरफ मैं इन कांटों से बुरी तरह से घायल हो चुका हूँ। उन कांटों ने मेरी एस्टेसी कर रखी है। ये छोटा सा तालाब नजर आ रहा है जो कि जंगल के काफी बाहर है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ खाने के लिए क्या मिलता है, क्योंकि पानी तो यहाँ मेरे पास है ही, तो पानी की तो मुझे कमी नहीं है, क्योंकि इस तालाब में पानी है, गंदा है, लेकिन अगर मैं इसे गर्म करके पीऊँगा तो ये पीने लायक हो जाएगा। कांटेदार लकड़ी को तोड़ा है और मैं देखता हूँ कि इस गड्ढे से मैं अपने लिए क्या पकड़ सकता हूँ। पकड़ लेता हूँ और इस तरह से देखूंगा मैं कि शायद कुछ अगर होगा तो ये इस तरह से बह के बाहर आ जाएगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो यहाँ अगर मछलियाँ भी हुई तो वो नीचे पानी में गड़ी होंगी। अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो वो मुझे मिल ही जाएगी, पर अगर आप ऐसे इलाकों में फंसे हो तो थोड़ा मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप ऐसे जंगल से सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो देख लेते हैं कि मेरे लायक मिलता क्या है। तो मैं यहाँ पहले अपनी बोतल में पानी भर लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ खाने लायक नहीं मिला तो अक्सर आप अपनी जान इस पानी से बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में आपको पानी सबसे ज़रूरी होता है। थोड़ा गंदा पानी है और मैं इस पानी को थोड़ी देर रखूंगा। जब इसकी गंदगी नीचे बैठ जाएगी तो मैं इस पानी को फिर अपने कप में फिर गर्म करके पीऊंगा। चलो छोड़ो, अब जंगल में देखते हैं कि खाने के लिए क्या मिलता है, क्योंकि मैं जंगल से बाहर आया था कुछ खाने की तलाश में, तो खाना तो मुझे मिला नहीं और मुझे यहाँ पानी मिल गया। लेकिन अक्सर ऐसी झाड़ियों के पास खोदने पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जो मेरे खाने लायक होगा। चलो यहाँ देख लेते हैं पहले। जंगल में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है खाना, और खाना मिल जाए तो वो आपके लिए बेहतर है। तो ये एक ब्लैक ग्राउंड बीटल है, और अक्सर इसकी खास बात ये है कि लकड़ियों के ये
लकड़ियों के नीचे मिलता है ये, जहाँ लकड़ियाँ गली हो भुनी हो तो वहाँ ये मिलता है। और मैं इसे अब खाने वाला हूँ, लेकिन मैं इसे कच्चा नहीं खाऊंगा, मैं इसे पका के खाने वाला हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसे बीटल जो होते हैं छोटे छोटे जो परजीवी हैं उनको खाते हैं, जिससे कि अगर मैं इसे कच्चा खाऊंगा तो मैं बीमार हो सकता हूँ। तो ये काफ़ी जल्दी में है, तो मैं इसे पहले इसका सर तोड़ देता हूँ। और इसका जो कवर है वो काफ़ी सख्त है, ये देखो। अब मैंने ये बीच से काट दिया है क्योंकि ये काफ़ी जल्दबाजी में था, तो मैं इसे यहीं भून के खाने वाला हूँ। और मेरे पास पानी भी है, तो चलो पहले इसे भूनते हैं और फिर इसके बाद स्वाद देखते हैं कि खाने में कैसा है। और मैं इसे अब चलाने वाला हूँ। और ये जल चुकी है आग। अब मैं जो कीड़ा है ये ग्राउंड बीटल है, मैं अपने नाइफ पे रख के इसे भूनता हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही भूनूंगा इसे तो ये काफी जल जाएगा। अगर आपको खाने को ना मिले तो तभी आप ऐसा काम करें। इतना ये देखो, ये भून के एकदम कोयला हो चुका है और उसमें थोड़ा बहुत ही मांस बचा है। लेकिन अगर जंगल में आप सर्वाइव कर रहे हो तो इस तरह का खाना भी आपको मिले तो ये काफी ऊर्जा दे सकता है आपके लिए। काफी गंदी है। ये तो एकदम बहुत गंदा और एकदम करारा जैसा है, लेकिन इसकी गंध बहुत बुरी है। इसे खा के ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कितनी सारी गंदगी अपने मुंह में रख ली हो। चलो, मेरा थोड़ा पानी भी अब साफ हो चुका है और मैं इसे भी गर्म करता हूँ अपने। ये देखो, जगह बन चुकी है। और ये पहले से लकड़ी यहाँ थोड़ी बहुत गली हुई है। तो ये देखो, आ गई जल और मैं इसे अब गर्म करने वाला हूँ। पहले अच्छे से ये गर्म हो जाए पानी और मैं इसे पी के फिर यहाँ से निकलता हूँ। बन गई। पानी काफी साफ हो चुका है और मैं इसे अब पी के देखता हूँ। काफी गर्म है, लेकिन हल्का हल्का इसमें स्मेल है। लेकिन मैंने इसे अच्छे से गर्म किया हुआ है तो ये मेरे पीने लायक बन चुका है। मैं पी चुका इस पानी को और मैं अब अपने सामान को अपने बैग में रखता हूँ और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से जंगल से निकलता हूँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ऐसे किसी जंगल में फंसे हो जहाँ आपके पास ना खाना हो ना पानी हो, तो आप कैसे अपनी जान बचा सकते हो। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और क्या अच्छा मैं बना सकता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ और जिससे कि मैं और जोखिम उठा सकूं। तो ठीक है, मैं जंगल को पार कर चुका हूं, तो मिलता हूं आपको एक नया चैलेंज लेकर नए सर्वाइवल वीडियो के साथ। ठीक है, बाय।